और चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। देश में लंपी वायरस मवेशियों पर कहर बरपा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। लंपी वायरस को पटोले ने पिछले महीने कूनो नेशनल पार्क में आए चीतों से जोड़ दिया। देखिए नाना पटोले के असामान्य ज्ञान पर यह रिपोर्ट। कांग्रेस नेता का अजीब बयान। ये लंपी रोग जो है नाइजीरिया करके एक देश है, वहां पर ये कई सालों से था। लंपी वायरस पर विचित्र ज्ञान। और ये चित्ता भी जो लाया गया है उधर से ही लाया गया है। बेतुके बयान पर सियासी घमासान। यह मति धीरे धीरे कम होते जा रही है कांग्रेस दलों के नेताओं की। एक तरफ है महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, तो दूसरी ओर हैं कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए नामीबिया से लाए गए चीते। तीसरी तस्वीर है लंपी वायरस के कहर की, जिससे देश की हजारों गायें प्रभावित हैं। इन तस्वीरों का रिश्ता समझने के लिए सबसे पहले आपको नाना पटोले का एक अजीबोगरीब बयान सुनना होगा। ये लंपी रोग जो है नाइजीरिया करके एक देश है, वहां पर ये कई सालों से था। और ये चित्ता भी जो लाया गया है उधर से ही लाया गया है। तो चित्ते के चिट्ठे और गैया के चिट्ठे ये दोनों समान आते हैं। ये केंद्र की सरकार ने जानबूझकर किसानों का नुकसान करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। तो सुना आपने, नाना पटोले के मुताबिक महाराष्ट्र और देश में लंपी वायरस उन चीतों के जरिए फैला जो पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत लाए गए थे। नाना पटोले के इस बयान पर बीजेपी बिफर गई और पटोले की हिस्ट्री और सामान्य ज्ञान की क्लास ले ली। पहले तो वो पता करे कि कहाँ से चीते आए थे। ठीक है, बेसिर पर बात करना ये नाना पटोले का शौक है, क्योंकि वैसे तो आप उनकी बाइट चलाते नहीं। तो जब वो बेसिर पर बात करते हैं तो आप दिन भर उसको चला लेते हैं। तो उनको पता है बेसिर पर बात की तो आप चलाते हैं। मुझे लगता है नाना पटोले जी का बुद्धि भ्रंश हुआ है। थोड़े जरे इतने में बिगड़े बिगड़े लगते हैं। और मुझे लगता है उनको भी लंपी हुआ है और वो लंपी जैसे लक्षण में दिख रहे हैं, तो उनको भी जरा टेस्ट करने के लिए लेके जाना पड़ेगा। केवल और केवल सुर्खियों में बने रहें, इस कारण ये बयानबाजी या मति धीरे धीरे कम होते जा रही है कांग्रेस दलों के नेताओं की, यह उसका परिचायक है। हम मजाकिया तौर पे ये नहीं कहेंगे कि इस अभूतपूर्व संशोधन के लिए कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष समेत पूरे के पूरे दल को नोबेल पुरस्कार दिया जाए। बीजेपी यही नहीं रुकी। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया कि नाना पटोले जो महाराष्ट्र के राहुल गांधी हैं, कहते हैं कि लंपी नाइजीरिया में पनपा और ये मोदी जी के चीतों के जरिए भारत आया। चीता नामीबिया से आए हैं। क्या उनको पता है कि नाइजीरिया और नामीबिया अलग देश हैं? कांग्रेस हमेशा ऐसे झूठ और अफवाह फैलाती है। अब आपको नाना पटोले के दावे और हकीकत के बीच फर्क बताते हैं। नाना पटोले का दावा है कि चीते नाइजीरिया से आए, जबकि असल में पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को 8 चीते नामीबिया से आए, जबकि लंपी का देश में पहला केस इसी साल अप्रैल में आया था और चीते सितंबर में भारत आए। जिस लंपी वायरस पर सियासी महाभारत छिड़ गई है, अब जरा उसके बारे में जान लीजिए। लंपी स्किन की एक बीमारी है। ये कैपीपॉक्स वायरस की वजह से होती है। ये बीमारी गायों और भैंसों को होती है। लंपी वायरस मवेशियों में मच्छर या खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। नाना पटोले ने बिना सोचे समझे लंपी वायरस को चीतों से जोड़ तो दिया, लेकिन चौतरफा घिरने के बाद शायद अब उनको अपने इस बेतुके बयान पर खुद ही अफसोस हो रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।